लेते हैं और वापस ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। यस सर। एमएस वर्ड में हमने जो कर लिया था वो होम टैब कर लिया था। अब इंसर्ट पढ़ना है सर। हाँ, इंसर्ट से स्टार्ट होना था हमारा। होम टैब हमारा खत्म हो गया था। होम टैब में कुछ चीज़ें रह गई थी जैसे फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट। पहले एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ सर, यही सो कॉर्नर वाला। सपोज मेरे पास मैं क्या कर लेता हूँ कि पहले से बनी बनाई एक फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन और सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो इसमें नोट्स लिखा होगा ऑलरेडी, सो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर्स के बारे में, थोड़ा सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। तो मुझे सिस्टम वर्ड को खोजना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि ये एडिटिंग वाला कॉलम में आपको फाइंड दिख रहा होगा। यस सर। फाइंड का मतलब होता है खोजना। इसके बगल में आपको एक बाइनोक्यूलर मतलब जैसे दूरबीन कहा जाता है, दूरबीन का एक हम्म। सिंबल बना होगा, तो ये पहचान है कि वो फाइंड है। उसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एफ प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल और एफ, ठीक है। ओके सर। तो आप कंट्रोल एफ एक साथ अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे और उसके बाद अगर एंटर करेंगे, जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे तो वो आपको यहाँ साइड में भी आपको प्रीव्यू में दिखाने लगेगा और यहाँ पे हाईलाइट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा येलो कलर से उसने हाईलाइट कर दिया है जहाँ जहाँ सिस्टम वर्ड आ रहा है। यस सर। तो ये देखिए जहाँ जहाँ मेरे कंप्यूटर में मतलब जितना भी मैंने नोट्स ये लिख रखा है, जो फाइल मैंने ओपन कर रखी है, जहाँ जहाँ सिस्टम वर्ड है वो सब कुछ हाईलाइटेड है, दिख रहा है जहाँ जहाँ सिस्टम यस वर्ड आ रहा सर। है। यस तो वो आपको बता रहा है आपने, क्योंकि ढूंढने आपने क्या किया, कंट्रोल एफ का मतलब आपने फाइंड किया है, मतलब आप ढूंढना चाहते हैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, ठीक है। ओके। तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब दूसरा एक ऑप्शन आता है, अगर मैं इसको क्रॉस, यहाँ से क्रॉस को हटा दूं तो ये हट गया। जैसे आप क्रॉस को हटाएंगे तो अपने आप वो येलो वाला जो पोर्शन है हाईलाइटर वो हट जाएगा। ये टेम्पररी हाईलाइटर होता है जो हाईलाइट करके आपको दिखा रहा होता है कि कहाँ कहाँ आपका वर्ड मिल रहा है। ओके। नाउ अभी काम ये आता है कि मुझे जो है जहाँ जहाँ सिस्टम लिखा है वहां से अगर कोई चीज़ हटानी हो, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि जो ढूंढना वर्ड। क्या है और यस रिप्लेस सर। क्या करना है। रिप्लेस का यस। मतलब ये होता है कि उसको हटा देना। तो यस हटाने सर। से पहले एक चीज़ ये आती है कि अगर आपको कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट हटाना है तो उससे पहले आप उसकी जगह पे कुछ लिखना चाह रहे होगे, ठीक है। टाइप, हाँ। तो यस मुझे सर। क्या करना है, जहां पर लिखा हो ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां भी लिखा हो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखना है उसका, ओ और एस। मैं चाहता हूँ वहां पे लिख के आ जाए ओ डॉट एस, ओके। ओ एस लिख करके आ जाए, पूरा फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम ना लिखा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, रिप्लेस ऑल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप रिप्लेस प्रेस करते हैं तो यस। क्या होगा, जो सबसे पहला वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा होगा आपके वह टेक्स्ट के रिप्लेस अंदर होगा। वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखा था तो करके सर। देखते हैं। तो हमने एक बार प्रेस किया, जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक किया अगर आपको दिखे तो पहली बार में हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रेस करते जाएंगे तो बार अगले वाले वर्ड पे भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँ, मूव करूँ यहाँ से, तो ये देखिए पहला वर्ड यहाँ ओ एस ये लिखा हुआ है। ओ एस यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ करता था पहले, जहाँ पे ये मैं यस। कर्सर प्रेस कर रखा मैंने, ठीक है। इसके बाद अब इसने नेक्स्ट वर्ड को हाईलाइट कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसकी एक लाइन छोड़ हाँ करके फिर सर, से देखा ऑपरेटिंग था। सिस्टम, अगर मैं फिर से रिप्लेस कर दूंगा तो ये इसको भी रिप्लेस कर देगा, चल देगा। ठीक है। अब वो तीसरा वर्ड हाईलाइट कर देगा जहाँ तीसरी जगह लिखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हो तीसरा वर्ड। इसके बजाय एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपको सारे ही करने हैं तो आप रिप्लेस ऑल पे प्लेस कर सकते हैं, जो कि एक बार में ही काम कर देगा। रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो एक बार करते ही एक मैसेज बॉक्स में हमको दिखाएगा, लिख करके आएगा ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो वो हमें ये बता रहा है कि भाई ऐसा है कि हमने क्या किया है, दो रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, कर दी। ठीक है। तो हमने दो वर्ड को रिप्लेस किया है क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी दो वर्ड कर चुके थे। तो टोटल वर्ड यस थे सर। क्योंकि दो वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो क्योंकि वो जो ऑलरेडी होता है जो कर चुके रहते हैं वो उसको नहीं दिखाता है इसमें, ठीक है। देन फाइंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है। अगर फाइंड नेक्स्ट आप करना चाहते हैं तो हम जैसे स्क्रॉल करके पेज को सर्च कर रहे थे, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। देखा था सर पिछली बार, मतलब रिवीजन में। या करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ साइड में और भी दिख रहा होगा, मोर का। अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो मोर में अब आपको उसी चीज को सर्च करने के बहुत सारे वेज मिलेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं और हम स्मॉल लेटर में सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन हमने
अपने पेज पे लिख रखा है कैपिटल में ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ हम सर्च कर रहे हैं स्मॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो मिलेगा ही नहीं जल्दी। तो इसीलिए यहाँ पर सर्च में बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ऑल सिलेक्टेड है। ऑल का मतलब है कि ऑपरेटिंग यस सिस्टम सर। जहां भी लिखा होगा, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो, चाहे वो स्मॉल में लिखा हो, चाहे कैपिटल और स्मॉल मिला के लिखा हो, सर्च करेगा। इसीलिए वो सारे तरीके के सर्च कर रहा था ऑलरेडी, ठीक है। ओके सर। अगर आपने मैच केसेस पे सेलेक्ट कर लिया पहला बॉक्स, तो वो फिर पर्टिकुलर केस में ही लेगा। अगर पहला लेटर कैपिटल है, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ओ कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो आप अगर बिल्कुल हूबहू वैसा लिखेंगे तभी सर्च करेगा, अगर आपने मैच केस पे क्लिक कर दिया। तो अगर आपने मैच केस पे क्लिक कर दिया तो ये केस मैच करेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना है, आपने कर दिया यस। वो कह रहा है कि भी हमने जो है फाइल के एंड तक हम चले आए लेकिन हमको मिला नहीं, तो आप क्या चाहते हो कि बिगिनिंग से सर्च करें, मैंने कह दिया यस। तो वो बता रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई हमने पूरी जगह सर्च कर लिया लेकिन कहीं ये चीज मिला नहीं, ऐसा। ठीक है। तो ये हम फिर से करके देखते हैं एक बार। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको हम रिप्लेस स्मॉल में कर लिख देते रखा है हैं पूरा पहले। पूरा। हमने लिख दिया यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम, लेकिन हमने पूरा स्मॉल में लिखा है। अब हम ओके। रिप्लेस वाले पे वापस क्लिक करते हैं, मैच केस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस ऑल। वो कह रहा है डन, ऑल डन, लेकिन वी हैव मेड जीरो रिप्लेसमेंट। जीरो रिप्लेसमेंट क्यों, जबकि मैंने तो क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम मैच अभी किया, लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में। तो वो लेकिन सर ऐसा वहाँ पे इसलिए हो रहा कैपिटल है लेटर। क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है कि केस मैच होना चाहिए, मतलब जैसा लिखा है डॉक्यूमेंट में वैसा ही लिखोगे तभी ये काम करेगा। मतलब अगर अब हम यहाँ पर ओ को स्मॉल कर स्मॉल लें, अब हो जाएगा। अब रिप्लेस करें तो अब ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, ऑल डन वी हैव मेड जीरो रिप्लेसमेंट्स। क्यों, क्योंकि एस अभी भी यहाँ पर एस सिस्टम कैपिटल का में एस कैपिटल है, है। अभी भी सिस्टम का एस कैपिटल था इसलिए ऐसा हो रहा था। तो दोबारा हम करते हैं, ठीक है। अब देखो बता रहा है कि वन, ऑल डन वी हैव मेड वन रिप्लेसमेंट, इसका मतलब उसको उसने अब चेंज कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ये है यूज वाइल्ड कार्ड। यूज वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कि कहीं पर अगर कोई कॉमा डॉट बीच में लगा हो या अगल आसपास लगा हो, तो वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को भी देख करके उसमें से भी सर्च करके निकाल लेगा, ठीक है। साउंड्स लाइक इंग्लिश, साउंड्स लाइक इंग्लिश अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैसे तो हम लोग इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो अगर इंग्लिश जो आप लिख रहे हो उसको सर्च करना है तो सर्च कर लेगा, ठीक है। या कोई जो इंग्लिश जैसा लग रहा हो, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश भी ब्रिटिश इंग्लिश से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, थोड़ी बड़े वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, यूएस इंग्लिश जिसे कहा जाता है, वो भी ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम होती है। तो ये उससे मिलता जुलता को भी सर्च कर लेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब इसके अलावा ये भी है फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं उससे रिलेटेड जो आप ऊपर सर्च कर रहे हैं उसको भी फाइंड करके और रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। सारे वर्ड कर देगा इसकी गारंटी नहीं है, कर सकता है। क्यों सकता है, कर सकता है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो बिल्कुल वो इंग्लिश से मिल रहे होंगे तभी करेगा, अगर वो पूरा पूरा वर्ड ही डिफरेंट हो गया है तब नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर ठीक। अब आता है मैच प्रीफिक्स, मैच सिफिक्स। मैच प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे जोड़ा गया है, जैसे किसी नाम के आगे मिस्टर मिस ये जोड़ रखा है और आप उसको सर्च कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स को सर्च करेगा। सफिक्स मतलब आगे जो जोड़ा गया, प्रीफिक्स मतलब जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। प्रीफिक्स मीन्स जो पहले जोड़ा गया, सफिक्स मीन्स जो बाद में जोड़ा गया, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा प्रीफिक्स जो ठीक पहले जोड़ा है। गया है, सफिक्स जो बाद में जोड़ा गया उसको भी करेगा। बाद में। यस फिर सर। आता है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। मतलब कहीं पे मैंने बताया आपको कि कॉमा लग गया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया आपने, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, पंक्चुएशन यही सारे होते हैं, ठीक है। जैसे फादर्स लिखा जाता है तो फादर्स में अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है, ट्रॉफी है ठीक है। सर। अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है कि वो सिंगुलर ही है, एक ही की बात हो रही है, हाँ फादर्स सर। डे, मदर्स डे, ठीक है। हाँ। उसको इग्नोर कर देगा। इग्नोर वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई एक ही वर्ड है लेकिन उसमें बीच में कहीं से स्पेस आ गया या आपने स्पेस डाल दिया है तो आप चाहते हो कि उसको इग्नोर करके तब मेरा वर्ड सर्च करे। मतलब अगर ऐसा कहीं मिल रहा है जहाँ पे स्पेस पड़ गया है गलती से, तब भी वो उसको सर्च करके आपको बता दे। तो अगर आप ये सेलेक्ट कर लोगे तो वो ये भी कर देगा आपके लिए, ठीक है। ओके सर।
अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट मतलब करना है, रिप्लेस पैराग्राफ कर देना है, फ्रेम कर देना है, या कोई हाईलाइटेड चीज को कर देना है, या यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस करना है किसी स्पेशल चीज को। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके। कॉलम ब्रेक, या मतलब जैसे कहीं पे ब्रेक लगा दिया आपने, तो ब्रेक क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कभी कभी आपका जो पेज आप जिस पे डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हो, तो आपको एक फुल लेंथ का A4 साइज का पेपर नहीं चाहिए होता है। कभी कभी आपको क्या होता है कि आपने 4 लाइन लिखी, आप चाहते हो कि यहाँ से लाइनें ब्रेक हो जाए पूरी, तो वहां पर ब्रेक का ऑप्शन होता है। यहाँ पर अभी हम लोग आएंगे आगे तो देखते हैं, इंसर्ट में ब्रेक का भी ऑप्शन आता है, वहां ब्रेक आप दबा दोगे तो पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा, पेज अलग हो जाएगा, और वो जो 4 लाइनें लिखी होंगी वो एक अलग पेज में हो जाएगा, बाकी सब अलग पेज में हो जाएगा। ठीक, तो वो भी हम लोग आगे आने वाली चीजों पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है फाइंड और रिप्लेस के साथ, उसे कहते हैं गो टू। गो टू क्या करता है, अगर आपके सपोज आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मैंने लिख रखा है, जैसे ये दिख रहा होगा, ये 6 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, लिखा हुआ है 4 of 6, तो हम चौथे पन्ने पे हैं, 6 पन्नों में से। तो अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस है तो आप डायरेक्टली यहाँ से गो टू पेज नंबर अगर आप डालेंगे तो वहां आप जा सकते हैं। मैंने 3 डाल दिया, गो टू क्लिक कर दिया, तो हम थर्ड पेज पे आ गए, दिख रहा है पेज 3 of 6 आ गया यहाँ नीचे, यहाँ देखो यहाँ लिख के आ गया साइड में, तो हम तीसरे पेज पे आ गए सीधा। तो यहाँ से हम जा सकते हैं किसी भी पेज पे, किसी भी सेक्शन में, किसी भी लाइन में, किसी भी बुक मार्क पे। ठीक है, किसी भी कमेंट पे, जो हमने अब यहाँ कमेंट डालने का भी ऑप्शन होता है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा कि आप नोट्स में ही कहीं कहीं जगहों पे कमेंट डाल सकते हैं। और एक होता है फुट नोट, फुट नोट मतलब जो पेज के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों पे भी सीधा जा सकते हैं डायरेक्ट, हाथ से मैनुअली आपको पेज को स्क्रॉल करके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ करके सीधा डायरेक्टली आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ यस आया सर। यहाँ तक? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। ओके ओके ओके, अब हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। अब हम आते हैं इंसर्ट पे। तो इंसर्ट का ऑप्शन जो है, अब हम क्या करते हैं, शीट को बंद कर देते हैं, हम दूसरे शीट में देखेंगे। तो हम इसको डोंट सेव कर देते हैं, हटा देते हैं अभी। अब हम ब्लैंक शीट अपनी ले लेते हैं वापस। अब हम जा रहे हैं इंसर्ट टैब को देखने। ठीक है, इसमें एक चीज़ और रह गया था, तो सेलेक्ट ऑलरेडी हम कर ही रहे होते हैं। ओके, ठीक है, तो वापस आ जाते हैं। हम जो है इंसर्ट टैब देख रहे थे। एडिटिंग में एक चीज़ और रह गई थी जो कि है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट ऑल का फीचर होता है, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल में एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं वापस वही वाला डॉक्यूमेंट। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो इस डॉक्यूमेंट में जो फीचर है आपका सेलेक्ट वाला, तो सेलेक्ट के 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम यहाँ से जाएं सेलेक्ट पे, और जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो माउस का पॉइंटर है उसका ये देखिए सिंबल आता है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो पेज में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। पूरी फाइल में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई सब कुछ सेलेक्टेड हो जाएगा। दिख रहा है, सब कुछ सेलेक्टेड दिख रहा है। यस सर। एक ऑप्शन दूसरा जो इसका शॉर्टकट है वो क्या है, दूसरा जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और ए। अगर आप प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए एक शॉर्टकट है जिसके हेल्प से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। तो ये हो गया सेलेक्टिंग के लिए। अब सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर इसमें भी ऑब्जेक्ट को हमने इंसर्ट नहीं किया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा जो लास्ट वाला था सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, दिख रहा है। तो ये जो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग वाले हैं उनको सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ जो है बस वही सेलेक्टेड होंगे।
तो अभी क्योंकि जहाँ कर्सर था वही उसमें फॉर्मेटिंग में था, उसके नीचे का टेक्स्ट उसके फॉर्मेट में नहीं था, तो सिर्फ वही सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट में नीचे नहीं है, कलर भले ही सेम है लेकिन नीचे वाले जो टेक्स्ट रेड कलर में लिखे हैं उनकी फॉर्मेटिंग सेम नहीं है। ओके सर। अगर फॉर्मेटिंग सेम होती तो वो भी सिलेक्टेड हो जाते इसके साथ साथ। ठीक है वापस आ जाते हैं अपने न्यू वाले फाइल पे, ब्लैंक शीट ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारी शीट, और ये तो भी हो गया हमारा पुराना वाला शीट। एक बार हम पुरानी वाली शीट को क्लोज कर देते हैं ताकि नई वाली शीट विजिबल हो जाए प्रॉपर तरीके से। अब ये नई वाली शीट आ गई हमारी जिस पे कि हम वर्क कर रहे हैं। तो नई वाली शीट पे हम देखते हैं इंसर्ट। अगर हम इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट में सबसे पहले आता है कवर पेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो पेजेस दिख रहा है आपको, एक आता है कवर पेज। तो अगर आप कवर पेज पे क्लिक करते हैं अच्छा, कवर पेज होता क्या है? कवर पेज किसी फ्रंट डॉक्यूमेंट पेज। का, जैसे जैसे कोई फाइल या कोई बुक होती है तो बुक के ऊपर आप देखते हैं कि बुक का जो पहला पन्ना होता है उस पर बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, लोगो, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। इसी तरीके से जब आप कोई प्रोजेक्ट या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें एक कवर पेज होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई सीवी बनाते हैं, सीवी मतलब जो अपना रिज्यूम है, जो आप किसी जॉब के लिए प्रोफेशनल डिटेल्स लिख करके ले जाते हैं, उस पर भी कवर कवर लेटर। पेज लगाया जाता है। तो अगर हम कवर पेजेस देखें यहाँ पर अलग अलग, तो जैसे ये ब्रांडेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें अगर हम, तो दिख रहा है ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट या किसी फाइल को बनाने के लिए कि ऊपर ये ऐसे थीम रहेगा। देखो नीचे लिख के आ रहा है मेरा नाम, कंपनी का नाम, मेरे काम कंपनी का एड्रेस। ये एक टेम्पलेट है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्ड में कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं वर्ड में। ठीक है, यस सर यस। उसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल आप दे सकते हैं। टाइटल में आप क्या करेंगे, नाम देंगे। तो टाइटल में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सपोज सब टाइटल में मैंने अपने बुक का नाम दे दिया MS वर्ड फॉर बिगिनर्स। ओके, तो ये हो गया बुक का टाइटल। ऑथर नेम नीचे लिखा ही हुआ है। कंपनी नेम यहाँ पे मैं कुछ दे सकता हूँ, कंपनी का एड्रेस दे सकता हूँ, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। ठीक है, तो कवर पेजेस बहुत तरीके के होते हैं। एक तो ये है कवर पेज, उसके अलावा दिख रहा है ये इस तरीके के हैं। तो ये इसके अलावा मोर कवर पेजेस का भी ऑप्शन आता है। तो अलग अलग फॉर्मेट है, उसी तरह का ये एक दूसरा फॉर्मेट है। अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो देखो वही सारी चीज़ें हैं। तो दिख रहा है यहाँ डॉक्यूमेंट का एक टाइटल दे सकते हो, और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक छोटा सा सारांश जिसे कहा जाता है हिंदी में। सारांश में आप एक समरी बताते हो कि आप क्या यहाँ पर आप देने वाले हो उसके अंदर। ठीक ओके है, सर। तो जैसे देखा होगा बुक में जो पहले पेज होता है, ज़्यादातर ऑथर उसमें अपना थोड़ा सा एक हिंट दिए होते हैं, आप बताते हैं अपने बारे में कुछ। ठीक है, कि उन्होंने इसको कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से इंस्पायर हुए, तो इसको स्टार्ट किया। ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा पहला, जब खोलने के बाद फर्स्ट पेज। हाँ सर देखा। हाँ, तो कभी कभी देखोगे, मतलब ये मैं नॉर्मल टेक्स्ट बुक में भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो उसमें स्टोरी और ये थीम बेस्ड बुक्स होती हैं उसमें हमेशा ऑथर आपको पहले रेफरेंस। पेज में ये बताएगा कि वो खुद कौन है और उसको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला इस बुक को लिखने का। ठीक है, तो उसे कवर पेज कहा जाता है। कवर पेज इसीलिए होता है क्योंकि नाम ही कवर है, वो कवर कर रहा है सब कुछ जो आप देखने जा रहे हो, जो आप सुनने जा रहे हो, जो आप पढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में एक एक झलक जिसे कहा जाता है। नहीं, जैसे मूवी जब आप रिलीज होने वाली होती है उससे पहले एक ट्रेलर आता है, देखा है ट्रेलर? हाँ तो सर। ट्रेलर क्या है, एक पिक्चर का एक मिरर है, एक आईना है मिरर। जो ये दिखाता है कि पिक्चर में क्या होने वाला है, एक्चुअली में किस थीम पे बेस्ड है। ठीक है, तो सिमिलरली कवर पेज इसी तरीके से होता है। कवर पेज में आप जो है बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसी में स्क्रॉल करोगे तो ये कुछ प्री डिफाइंड, ये 2013 वाले वर्जन जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें है। ज़रूरी नहीं कि सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन में ये हो। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा चाहिए आपको तो आप सर यहाँ अभी पे, एडवांस भी आ चुका है ना, 2019 अभी चल रहा है सर। 2019 भी आ चुका है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो लगभग दो सब में हजार मिलेगा। तेरह एडवांसमेंट में आपको क्या मिल जाता है कि थोड़ी थीम्स और अलग हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस बस यही यही सारे होंगे। हाँ, थोड़ा सा लुक डिफरेंस एंड फील बस। और कलर्स और ज़्यादा आ जाते हैं इसमें। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। ओके। यही डिफरेंस मेन होता है बस। बाकी जो चीज़ें हम्म, हम इसमें भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा जो फॉर्मेटिंग और जो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो यही है सारी चीज़ें। ठीक है,
ठीक है। बस उसमें थोड़ा और इजी टू यूज कर दिया होगा कि भाई यहाँ पर थीम्स इससे ज्यादा और बेटर वाली होंगी, जैसे इसके कलर्स उतने अच्छे नहीं है, अब जो आया ओके। है उसमें थीम्स के कलर और होंगे। तो खैर वो यहाँ पर भी हम ला सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ नीचे एक ऑप्शन है मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। तो अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये हाँ MS ऑफिस के उस पर चला जाएगा, आपको ओपन कर देगा, वहां से आपको वो थीम दिखाने लगेगा बहुत सारी, आप उस पर जिस पे भी क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड, ठीक है। इसके अलावा नीचे ऑप्शन आता है रिमूव करंट कवर पेज, तो क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अगर मुझे नहीं समझ में आया तो मैं हटा भी सकता हूँ किसी भी कवर पेज को यहीं से, ठीक है। क्लियर। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है इसको करने का। एक तो ये इंसर्ट में दिखा रहा था, लेकिन मैंने फाइल में भी ये चीज करके दिखाया था। जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कवर पेज का ऑप्शन आता है, ये देखिए कवर लेटर आ यस। रहा है, ये यस रिज्यूम में सर। लगाया जाता है। टेम्पलेट। यस ये जो सर। कवर कवर लेटर है मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके रिज्यूम में लगाया जाता है, ठीक है। वो कवर पेज का कवर था, ये कवर लेटर है, ठीक है। तो कवर ओके। लेटर आपको लगाना होता है जब अपने रिज्यूम के साथ आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो आप अपने रिज्यूम के साथ एक कवर लेटर भी लगा के देते हैं, जिसमें आप अपनी फोटो, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि आप कौन है क्या है, ताकि अगला यस। जब आपका CV पढ़े तो उससे पहले आपके बारे में जानता हो थोड़ा। बेसिक जैसे कि इंफॉर्मेशन। कभी आप किसी इंटरव्यू में देखा होगा, किसी इंटरव्यू का वीडियो या कुछ भी, या कभी गए होंगे तो उसमें देखा होगा कि सबसे पहले वो ये कहते हैं आपको कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, यस ठीक है। सर। वो क्यों कहते हैं, अगर आप कवर लेटर लगा दोगे तो आप इस चीज से बच भी सकते हो, ठीक है। वो सीधा मुद्दे पे आ सकते हैं, पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक और है। दूसरा रीजन होता है उनके पूछने का एक रीजन ये भी होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट अपने बारे में बताएं, तो कुछ उससे पता चलेगा कि आप किस तरीके से उस इंग्लिश बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, या हिंदी में बोल रहे हो, आप बोल भी पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। बहुत ओके। सारे लोग डरते हैं, हिचकते हैं, जाएंगे तो हिचकने लगेंगे या डरने लगेंगे, आता उन्हें बहुत कुछ होगा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो यस अगर वो सर। आपको ऐसी पोस्ट के लिए ले रहे होंगे जहाँ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाना, अपने आप को बोल पाना इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपको वो डिसाइड करेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो इसलिए हमेशा इतनी चीज हमेशा प्रिपेयर होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए। एटलीस्ट अपने बारे में आप इतना हो कि आप 10, कम से कम 10 मिनट तक अपने बारे में, अगर बिना रुके आपसे बोलने कहा जाए तो 5 से 10 मिनट आप बोल सको, ठीक है। कम से कम 5 मिनट नहीं तो फिर भी 2-3 मिनट तो दो एटलीस्ट मिनट आपको अपने बारे हाँ में आना सर, चाहिए इंटरव्यू बोलना। में 2 मिनट बोलना। हाँ, इतना दो तो मिनट से नॉर्मल। ज्यादा वो टाइम नहीं देते हैं, बट फिर भी नहीं आपको देते पाँच हैं मिनट सर। आना चाहिए बोलना। हाँ। क्योंकि कभी कभी वो बोलेंगे ही नहीं रुकने को आपको, ठीक है। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि आप बोलते जाइए, फिर उसमें लास्ट में आपको खुद ही जो है 3-4 मिनट 5 मिनट जब बीत जाए तो आप खुद ही उसको समराइज करके आप रोक सकते हो, कि सर। आप बोल सकते हो कि दिस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, नाउ आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, एंड नाउ सर इफ यू वांट, सर और मैम वट एवर जो भी है उसको आप ये कह सकते हो, सर और मैम वट एवर यू वांट टू आस्क नाउ यू कैन आस्क। मतलब अब आप वो पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, मैंने जो बताना था अपनी बता तरफ दी। से मैंने सब कुछ अपने बारे में बता दिया आपको। तो इससे क्या हो जाता है कि अब आप बॉल उनके उसमें डाल देते हैं, ठीक है। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आ गए थे, हमने कवर पेज देख लिया। कवर पेज मैंने बता दिया, वो पहला पेज होता है जब जो आप किसी प्रोजेक्ट में आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट में बहुत सारे इस तरह के पेजेस लगते हैं। एक तो फ्रंट का पेज होता है जो कि कवर पेज कहलाता है, उसके बाद बीच बीच में भी ऐसे थीम वाले पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोडिंग, तो एक कोडिंग का पेज होगा, उसके बाद कोडिंग चालू होगी। फिर कहीं स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद उसका वो, ठीक है। कहीं पर हमने जैसे ग्राफ दिखा रखा है, ढेर सारे ग्राफ पेपर हैं कई सारे, कि कोई डेटा है उसको हम समराइज करके ग्राफ में दिखा रहे हैं, तो हमने ग्राफ एक पेज डाल दिया जिसपे सिर्फ ग्राफ लिख
हेलो। हेलो। हाँ संदीप, तो फिर कवर की बात कर रहे थे हम लोग। कवर, फिर आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज ऑलरेडी हम लोग ले ही चुके हैं, ये ब्लैंक पेज ही है। हाँ अगर सर, ये तो ऐड एक और करने ब्लैंक के पेज बैठ काम आता जाएगा। है। फिर आता है पेज ब्रेक। ठीक है, तो पेज ब्रेक में क्या है, सपोज क्लिक मैंने करना। यहाँ पर लिखा दिस इज माई फर्स्ट लाइन, तो मैं चाहता हूँ कि इसी के बाद ब्रेक आ जाए, मतलब पेज यहाँ से ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रख करके, यहाँ हमने नेक्स्ट लाइन पे कर्सर रखा और पेज ब्रेक कर दिया, दिख रहा है। तो वहीं से उसने पेज को ब्रेक कर दिया। अब देखो मैं दूसरे पेज पे आ गया, मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, दूसरे पेज पे, सेकेंड पे। सेकंड पेज पे। इसका मतलब क्या हो गया, वहां से पेज ये वाला अलग हो गया। जब प्रिंट निकालोगे, जब प्रिंट निकालोगे, इसमें समझने वाली चीज क्या, जो प्रिंट आप निकालेंगे तो वो पेज अलग हो जाएगा। ये पहला पन्ना हो जाएगा और ये आपका दूसरा पन्ना हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये होता है पेज ब्रेक का काम। तो पेज ब्रेक तभी किया जाता है, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने प्रोजेक्ट का कोई चीज़ लिख रहा हूँ, लिखता गया, मैंने लिखते लिखते मुझे ये समझ आया कि बहुत सारा पैराग्राफ मैंने लिख लिया, बहुत बड़ा हो गया मेरी फाइल, और मुझे इतना एक पेज पे नहीं रखना है, क्योंकि इतना एक पेज पे रख देंगे तो वो पढ़ने में नहीं आएगा ठीक से प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा, जिन जिन लाइन्स के बाद मुझे लगता है कि नहीं यहाँ से हम पेज चेंज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे कर्सर रख करके पेज ब्रेक को दबा दिया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो एग्जैक्टली अगला वहीं से अलग पेज कर देगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली स्पेस बार या एंटर की दबा दबा करके उसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं सरका सरका के। उससे क्या होता है गड़बड़, उससे गड़बड़ ये होता है कि उसके नीचे के जितने भी पेजेस में आपने फॉर्मेटिंग लगाई होगी, ठीक है, वो सब आगे पीछे हो जाएंगे। अब आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अब आप सारे टेक्स्ट को फिर से उसी तरीके से सही सही से लगाइए, जितनी जितनी स्पेस थी, जो इमेज जहाँ पे थी, तो वो आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं तो पेज ब्रेक कुछ नहीं करता है, चुपचाप उठा बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही रहने देगा, बस उसके बाद का सब कुछ जो है नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, और उसके नीचे की जैसी फॉर्मेटिंग आपने रखी होगी बिल्कुल वैसी ही रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्पेस बार या स्पेस बार मतलब ये कीबोर्ड से स्पेस बार और एंटर की का प्रेस करते हैं, तो उससे फॉर्मेटिंग अपने आप नीचे शिफ्ट होती जाएगी नॉर्मल मैनुअल वे में। ठीक है, तो इसीलिए जो है MS वर्ड में ऑप्शन दिया गया है कि आप उसका यूज़ ना करें। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं पेज ब्रेक करना, तो पेज ब्रेक का ही यूज़ करें, क्योंकि पेज ब्रेक आपको सर। हेल्प करता है आगे वर्कआउट करने में, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। ठीक है, ठीक है सर। अब आ गया आपका टेबल। नेक्स्ट आता है टेबल टैब। तो अगर टेबल की मैं बात कर रहा था पिछली बार भी, तो यहाँ पर टेबल पे मल्टीपल ऑप्शन, मैंने बताया था कि टेबल मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो टेबल में एक तो ऑप्शन आता है मैनुअली इस तरीके से, जैसे मुझे बनानी है सीरियल नंबर, नेम, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट मैथ्स के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, और मुझे 3 बच्चों के लिखने हैं। तो मैंने क्या किया, 3 रोज 3 कॉलम वाला, वो ऊपर सेलेक्ट दिखा रहा है, कर टेबल के दिया। ऊपर यहाँ दिख रहा है यस 3 सर। क्रॉस 3 दिखा रहा है। हाँ सर, दिख वो रहा है। अपने आप आता जाएगा, जितना आप सेलेक्ट करते जाएंगे उतना आ जाएगा, जितना सेलेक्ट करके आप छोड़ देंगे उतने पे रुक जाएगा। ठीक, तो सपोज मैंने ओके। यहाँ डाल दिया SR नंबर, मतलब सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक और सब्जेक्ट का नंबर, जैसे मैंने बताया था मैथ्स, मैंने डाल दिया मैथ। ठीक है, अब मुझे यहाँ चाहिए सीरियल नंबर 1, बच्चे का नाम है अभिषेक, मार्क्स है उसके 78। फिर मैंने सेकंड बच्चे का डाल दिया, इसका नाम है सौम्या, फिर मैंने इसके मार्क्स डाल दिए 56। लेकिन मैंने 3 बच्चों की बात की थी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप या तो इसी सेल में राइट क्लिक करिए, ठीक है, और यहीं पर इंसर्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा इंसर्ट रो बिलो, बिलो कर देंगे तो नीचे की तरफ इसके ऐड कर देगा। ठीक है, एक तो मैंने ये क्लिक कर दिया, ये देखो अपने आप उसने ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर 3 किया और मैंने थर्ड वाला भी लिख लिया। थर्ड वाला हो गया आपका अंकित, और इसके मार्क्स हो गए 83। समझ में आया। इसके अलावा अगर मुझे एक और ऐड करना है तो एक तरीका और है शॉर्टकट की, वो ये है कि आप टैब दबा दिए, टैब जो कीबोर्ड पर टैब होता है उस पर आप प्रेस करिए, अपने आप आ जाएगा। लेकिन टैब प्रेस कहाँ ओके करना सर। है, आखिरी वाले कॉलम में रख करके, जैसे इसके कॉलम के बाद फिर मुझे करना है तो सबसे लास्ट कॉलम में मैं रखूंगा, फिर टैब दबाऊंगा। ठीक है, ओके। अब जैसे मुझे एक ही चाहिए था तो मैं Ctrl Z दबा दूंगा तो वापस अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही मुझे चाहिए, ओके बस सर। एक और बस चाहिए था, फोर्थ वाला।
मैंने यहाँ कर दिया निधि, निधि के 86। जैसे सर ये सीरियल नंबर की स्पेसिंग कम कैसे होगी? सीरियल नंबर की स्पेसिंग आप मैनुअली, कई तरीके हैं करने के इसके, अब डिपेंड्स करता है कि आप किस तरीके से इसे करना चाहते हैं। मतलब एक तो तरीका ये है कि मैनुअली का मतलब ये हो गया, ये ड्रैग जैसे ही आप करना। 2 रोज के बॉर्डर पे आप आएंगे ये आता है, इसको पकड़िए अच्छा, और आप ड्रैग मैनुअली करना। खींच करके इसको, हाँ, इधर ले आइए ओके। और इसी तरीके से आप इसको मैनुअली खींचिए यहाँ से और ये ऐसे ओके। कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इससे क्या गड़बड़ी हो रही है, दिख रहा है आपको गड़बड़ी? पेज में, ये हाँ तो हो गया, सर। लेकिन इसमें फिर से स्पेस बढ़ गया। अच्छा, इसका बेटर तरीका क्या है, इससे अच्छा तरीका क्या है? इससे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये चारों साइड वाला एरो बना हुआ दिखाई देता है टेबल के बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे, सीरियल नंबर के जस्ट ऊपर। इस पे अच्छा। आप प्रेस करिए, ठीक है, फिर राइट क्लिक करिए, ठीक है, फिर यहाँ पर आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। ठीक है, तो ये कॉलम्स को इवनली डिवाइड कर देगा, बराबर बराबर में डिवाइड कर देगा स्पेसेस के साथ। ओके सर। दिख रहा है, सभी कॉलम्स में बराबर बराबर स्पेस आ गई। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसको हम वापस इसी पे क्लिक करते हैं, पूरी टेबल सिलेक्टेड हो गई, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आता है ऑटो फिट। ठीक है, एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट जो सबसे बेस्ट माना जाता है। अब लिखा होता है ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, ऑटो फिट टू कंटेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको फिट करेगा। ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखो जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस देगा और उसी में उसको फिट कर देगा। दिख रहा है, तो टेबल को शिफ्ट हाँ करके सर। उतने स्पेस के, तो ये प्रोजेक्ट में काम आता है। जैसे कि मानो इसी के बगल में मुझे एक चार्ट भी देना था, इसी कुछ के बगल में लिखना ही है। दिखाना है, तो जितना टेबल है उसी के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट कर दीजिए, अपने आप वो उतने पे कर देगा, आपको खींचने तानने की जरूरत नहीं है। खींचने वाले में मैंने बताया कि फॉर्मेटिंग गड़बड़ाएगी, फिर आपका जितना भी आपने लिखा उखा है वो सब भी ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसी में दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू विंडो। विंडो मतलब जितनी ये इसकी विंडो है उसके अकॉर्डिंग फिट कर देगा, मतलब जो पेज का साइज है अभी आपका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसमें जितनी जगह होगी उसके अकॉर्डिंग फिट करेगा। तो दिख रहा है, वैसे वो नॉर्मल उस पर आ गया, यस सर। तो क्योंकि हमारे पेज में दोनों साइड जगह थी मैंने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग इसने उसको फिट कर दिया। तीसरा ऑप्शन जो आता है ये आता है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, मतलब एक फिक्स कॉलम की विड्थ बना देगा वो। ठीक है, तो इसमें पहले से ही ऑलरेडी बना रखा है उसने, तो ये सबकी विड्थ बराबर कर रखा है, चौड़ाई सबकी बराबर है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या रखना चाहते हो। ठीक ओके है, सर। हाँ, तो ये आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। अब इसके अलावा बॉर्डर की स्टाइलिंग, जो टेबल, ये टेबल है, टेबल में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, टेबल के बॉर्डर्स हाँ, आप लाइनिंग करना होगी ठीक है। लाइनिंग कर लो तो ये आ जाएगा। ये एक पेन टाइप का आ गया, ब्रश टाइप का, जिसको आप क्लिक करोगे उस कलर में आ जाएगा। देखो जिसको जिसको मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वही ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है। दिख रहा है, ठीक, हाँ सर। सारी नहीं करना चाहता हूँ, सारे भी नहीं कर, मतलब चाहूँ तो अपने मेरे ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन आता है, अगर मैं टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्टाइलिंग ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर यहाँ से ओपन करोगे तो आप चाहो तो इसमें से कोई स्टाइल, प्री डिफाइंड स्टाइल भी आप ले सकते हो अपने टेबल के लिए। ठीक है, ये बने बनाए पहले से स्टाइल होते हैं, इनके थीम को आप ले लो, ये थीम है एक तरीके की। ठीक है, उससे ले सकते हो। इसके अलावा टेबल में और भी चीज़ें ऑप्शन आ जाती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सेलेक्टेड दिख रहा है टेबल के स्टाइल में, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम और ब्रांडेड रोज। ठीक है, अगर आप टोटल रोज भी देखना चाहते हो क्लिक करोगे तो टोटल रोज भी आपको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम को भी हाईलाइट कर देगा। अभी मैं अगर इस पे से हटाऊं, फॉर्मेटिंग अपना कर्सर हटाऊं, तो ये देखो इधर वाले को भी कर दिया बोल्ड, लास्ट वाले को भी बोल्ड कर दिया और इधर वाले को भी बोल्ड कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने टेबल की फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट कर रखा था। वापस आप टेबल सिलेक्ट करेंगे, ऊपर मेन्यू देखिए, टेबल से रिलेटेड डिजाइन के मेन्यूज चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से शेडिंग का ऑप्शन आता है, शेड में आप कलर्स के शेड अलग रख सकते हो, टेबल के अंदर फिल कर सकते हो जो भी कलर चाहो आप। ठीक है, जो आप चाहो, अगर कुछ नहीं रखना है तो व्हाइट कलर वापस रख लोगे। ठीक है, और व्हाइट कलर भी एक कलर है, याद रखिएगा। अगर आप कलर नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो आप नो कलर पे सेलेक्ट करोगे। याद रखना व्हाइट एक कलर है, अगर आप व्हाइट लगाते हो और कुछ लिखते हो लाइट कलर में तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप नो कलर लिखते हो, नो कलर सेलेक्ट करते हो, कुछ लिखते हो तो दिखाई देगा, पॉसिबिलिटी है थोड़ी मोड़ी दिखने की। ठीक है, फिर बॉर्डर की स्टाइलिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं डबल बीट या इस तरह का बॉर्डर आने लगे
तो ये फिर से वही ब्रश आ जाएगा, फिर से आप ये देखो डबल बीट वाले बॉर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाहर क्लिक कर दोगे हट जाएगा। इसी तरीके से पेन कलर का ऑप्शन आता है, तो पेन का कलर जैसे अभी ये इस कलर में था ऑरेंज टाइप में, चेंज कर देते तो ये बॉर्डर्स कलर अलग हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से बॉर्डर पेंटर सेलेक्ट करोगे, बॉर्डर पेंटर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो जो भी कलर सेलेक्टेड होगा पेन का उसी के अकॉर्डिंग उसको वो पेंट करना शुरू कर देगा। कलर कुछ और चेंज कर लेगा ना, दिख रहा है ब्लू सेलेक्ट कर लिया मैंने, डार्क ब्लू, और डार्क ब्लू सर। कलर में करना। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस में करना चाहते हैं। अच्छा। अब वापस आते हैं इंसर्ट पे। तो इसमें इंसर्ट में टेबल में एक ऑप्शन और आता है, इसके बाद रख करके इस टेबल के बाहर रखते हैं कर्सर को, ये देखो बाहर आ गए। अगर हम टेबल में जाएं तो यहाँ आता है इंसर्ट टेबल, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आप बना सकते हैं टेबल, दिख रहा है, रोज एंड कॉलम्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे 6 रोज 4 कॉलम चाहिए, या मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ उसको, 3 रोज और 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, ओके कर दूंगा मैं, ये देखो 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, एक टेबल ये भी बनाने का तरीका है। डेटा मैंने फिल करना आपको बता ही दिया है। ठीक है, तीसरा तरीका टेबल बनाने का है, टेबल में जाएंगे आप तो ड्रॉ टेबल आता है, जो कि मैंने उस दिन भी दिखाया था। ठीक है, तो आप मैनुअली खुद से आप बना सकते हैं अपने। मैंने ये बॉक्स बना लिया, अब मुझे चाहिए जितने लाइंस उतनी लाइंस मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं पेपर या पेन पे पेपर और पेन से बनाता हूँ, मैं स्केल स्केल लेकर के कॉपी पे वैसे बना सकता हूँ, और अपने साइज के हिसाब से। जैसे मैंने नीचे वाला देखो बड़ा रख रखा है बॉक्स, ठीक है, और यहाँ भी मैं बीच वाला बॉक्स चौड़ा रखना चाहता हूँ, तो ये मेरे हिसाब से है। मतलब जितनी लाइन लेंथ का मुझे टेबल चाहिए वैसे मैं अपने हिसाब से इसको बना सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ में देखिए टूल्स चेंज हो गए हैं बिल्कुल। इरेजर आ जाएगा, डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इरेजर ले लेंगे तो आप चाहें तो इसमें से कोई लाइन मिटा सकते हैं। जैसे मुझे ये दोनों बॉक्स एक ही रखना था, ये बीच वाली लाइन नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया, मुझे ये ऐसा चाहिए था, तो ये कर सकता हूँ। और कोई लाइन हटानी तो वो भी हटा सकता हूँ कि ऊपर वाला जो है ये दोनों भी खाली चाहिए, ऐसा हो सकता है। तो टेबल अपने हिसाब से बना करके उसको अपने हिसाब से उसको फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आप राइट लेफ्ट और जो भी आप यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग है जो टेबल के अंदर आप कर सकते हैं। टेबल की हाइट वेट ये सब इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप हाइट वेट, ये देखो वेट मैंने कम कर दिया, देखो तो वैसा हो गया। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ तो पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, विड्थ जैसे ही चेंज करोगे, हाइट चेंज करोगे, उसके अकॉर्डिंग टेबल चेंज होने लगेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जब चेंज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो कंट्रोल Z है आपके पास पीछे जाने के लिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कर्सर रखा है तो यहाँ पे देखिए मैंने मैनुअल तरीका भी है। इसके ऊपर कोई अगर आप चाहते हैं कि ये गलती से बन गया, इसके ऊपर एक और मुझे वो चाहिए था, तो यहाँ पे इंसर्ट अब पे क्लिक कर सकते हैं। देखो एक और ऐड हो जाएगा उसी तरीके का बॉक्स ऊपर। बिलो करना है तो जहाँ पे कर्सर रखे हो उसके बिलो ऐड हो जाएगा, यहाँ रखे हो इंसर्ट बिलो कर दो उसके नीचे देखो ऐड हो जाएगा यहाँ बीच में। ठीक है, लेफ्ट राइट इसी तरीके से अगर यहाँ रखे हो इस कर्सर में लेफ्ट कर दोगे तो लेफ्ट साइड में एक और ऐड हो जाएगा। जब कॉर्नर पे रखे हो यहाँ राइट साइड में ऐड करना चाहते हो राइट साइड में ऐड हो जाएगा। टेबल हर तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक मानो ठीक यहाँ है। मैंने लिखा अपना नाम अखंड। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखता है। डायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको सारे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप डाउन। ठीक है, तो आप इसमें सर। लिखे हुए टेक्स्ट को अपने हिसाब से डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो किसी किसी में देखा होगा जैसे जो वैसे वाले होते हैं टेक्स्ट जहाँ ग्राफ राफ या कुछ दिखाया जा रहा है तो उसमें दिखाया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ दिखाना होता है, तो हम उस पर नाम चाहते हैं कि उसी तरीके से जैसे ऊपर की तरफ एरो है उसी तरह नाम नीचे से ऊपर की तरफ लिखे, तो वहाँ पे ये काम आ सकता है आपके। ठीक है, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ है एरो तो ऐसे लिख सकते हो अखंड, ताकि वो उसी एरो के हिसाब से हो। अगर इस तरीके से तो ऐसे लिख सकते हो, ऊपर की तरफ अगर है तो नीचे से देखो अखंड हो गए। तो आपको बार बार पलट के लिखने की जरूरत नहीं है,
आप एक डायरेक्शन में लिखिए और उसको एरो से सेलेक्ट कर लीजिए, वो अपने आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ तक आज कर लो, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आगे करते हैं। ठीक है। ठीक है।